एवरीवन, सो मार्च का मंथ बहुत ही स्पेशल रहने वाला है एंड स्पेशली आपके लिए देखेंगे इस रीडिंग में कि ये मार्च एंड अप्रैल, ये 2 मंथ्स में आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, आपकी हेल्थ में सारी एनर्जीज कैसे हैं, रिलेशनशिप वाइज कैसे रहने वाला है, करियर वाइज क्या कुछ रहने वाला है, डिटेल में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम यूनिवर्स की क्या मैसेजेस हैं आपके हाईएस्ट गुड के लिए, ये भी इस रीडिंग में देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू हील ऑफ द जिस 717 टैरो। मैं हूँ प्रिया और मैं आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। एंड हमेशा की तरीके से यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, इंट्यूटिवली ही आप लोगों को चूज़ करना है कि आप किस कार्ड से या फिर से एंजल नंबर से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है ये हाउस का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये एंजल नंबर 1010। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड एंड साथ में यहाँ पर है ये एंजल नंबर 1111। तो आप आराम से चूज़ करें, प्रेफरेंस कार्ड से चूज़ करने पर देना, या फिर से अगर कोई एंजल नंबर इन दोनों में से बार बार ही दिख रहा है, आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसके बिहाफ पे ये रीडिंग अपने लिए देख सकते हो। सो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आप लोग इस रीडिंग पर आए हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर होगा। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर ये एंजल नंबर 1010 यानी हाउस का कार्ड मुझे बता रहा है लाइफ में स्टेबिलिटी आप लोग कहीं ना कहीं चाहते हो। इस वक्त ना आप अपनी एक कंपैशन, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है मेरी बहुत भागदौड़ भरी जो है वो ज़िंदगी है, सुकून नहीं आ पा रहा है, शांति नहीं आ पा रही है, चीज़ों में एक स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आप लोग कहीं ना कहीं चाहते हो अपने लिए। देखते हैं अभी यहाँ पर टैरो से कि आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करना, वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोग को गाइड करें, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर एंड मुझे बताइएगा होली आप लोगों के लिए कैसे रही और कितना आप लोगों ने एंजॉय किया। और माफ़ कीजिएगा मेरे हाथों पर थोड़ा सा कलर्स है तो चलिए अभी आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। और ये रीडिंग्स अगर आपसे रेजोनेट करती हैं ना तो इनको लाइक ज़रूर करा करिए। अपना कोई भी एक छोटा सा फीडबैक क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो यस, ज़रूर दिया करिए। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कैसे रहने वाली है मार्च एंड अप्रैल की एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट? क्या आप कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं? नाइट ऑफ कॉइन्स। मैंने बोला ना, स्टेबिलिटी चाहते हो आप लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट अपनी लाइफ में। अभी मार्च एंड अप्रैल की एनर्जीज भी कैसी हैं कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है किसी चीज़ की। आप आराम से इत्मीनान से रिजल्ट चाहते हो चीज़ों के, स्लो एंड स्टेडी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए काम कर रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हो, अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहते आप टेंशन नहीं चाहते, आप स्ट्रेस नहीं चाहते। आप चाहते हो मैं अपना काम भी करता रहूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में भी आऊँ, मैं अपनी हेल्थ के लिए भी काम करूँ, मेरी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो बैलेंस्ड रहें। अब आपको कचर पचर नहीं चाहिए। ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप अपनी लाइफ में फेस कर चुके हैं। अभी यहाँ पर हीलिंग, स्टेबिलिटी, पीस, ये आपको सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में रिक्वायर्ड है। मार्च एंड अप्रैल की एनर्जीज कुछ ऐसे ही रहने वाली हैं कि आप अपनी अपनी हीलिंग, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बेसिकली रूट चक्रा पर आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो इस टाइम पीरियड पे। तो एक एफर्मेशन मैं आप लोग को दूंगी, आई एम स्टेबल एंड सिक्योर एंड आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये बेसिकली 4 वर्ड्स की एफर्मेशन है। आई एम स्टेबल एंड सिक्योर एंड आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, यानी कि जब आप ये एफर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एफर्म करोगे तो यही एनर्जीज आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा इन्वोक करोगे, वेलकम करोगे। नीचे कमेंट बॉक्स में ये एफर्मेशन अभी के अभी ज़रूर टाइप करना इन एनर्जीज को और ज़्यादा रिसीव करने के लिए। अभी देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, 7 ऑफ सॉर्ड्स। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए भाई।
आपने ना पास्ट में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर चीट हुआ, धोखा हुआ, बहुत सारा कुछ फेस किया है, अच्छे लोग नहीं मिले आपको जीवन में, सेल्फिश काइंड ऑफ आपको थोड़े से लोग मिले जिन्होंने जब तक अपना मतलब था तब तक आपसे बातें करी, तब तक रिश्ता रखा, उसके बाद अपने रास्ते हो लिए, है ना? एक तो ना ये सारी चीज़ों की वजह से आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। आपको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करना चाहिए। कहीं न कहीं आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है मून का कोई साइकिल चल रहा हो इस टाइम पीरियड में। जुपिटर का भी हो सकता है कोई साइकिल चल रहा हो यहाँ पर। आपको अपने आप को इमोशनली पहली चीज़ तो बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेट्रेड रखते हो, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, किसी के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी रखते हो अपने मन में, ये एनर्जी आपकी हेल्थ पे फ़र्क डाल रही है भाई। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि मार्च एंड अप्रैल में जिसने जो किया, जैसे किया, उसको अभी उसके हाल पे छोड़ो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि ये यूनिवर्स का एक रूल है कि जो हम करते हैं हमें वही वापस होके मिलता है। अगर हमारे आज कुछ टफ एक्सपीरियंसेस हैं तो कभी ना कभी हमसे गलती हुई होगी, इस लाइफ टाइम में नहीं तो पहले किसी लाइफ टाइम में हुई होगी। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस वाले मोड में आओ कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी हो गया, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, जो होना था वो हो गया, और आगे बढ़ो अपने जीवन में। नहीं तो फिर हेल्थ वाइज प्रॉब्लम रहेंगी भाई। अपनी हेल्थ को लेकर आपको सीरियस रहना है। अगर से कुछ ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही हैं, ऑलरेडी कुछ चीज़ों को झेल रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ कुछ भी इलनेस है, ट्रीटमेंट लो भाई, अच्छे से चेक करवाओ, ठीक है? अपनी अच्छी डाइट लो। ये नहीं अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, वो चीज़ नहीं करनी है। अगर हेल्थ ठीक ना हो ना भाई, तो फिर तो सारे के सारे प्लान्स रखे रह जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक इंसान अच्छा फ़ील करे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ, ये है तो फिर सब कुछ है, फिर सब कुछ कर लोगे, ठीक है? और फिर देखते हैं यहाँ पर अभी रिलेशनशिप वाइज़ कैसे रहने वाला है आपके लिए मार्च एंड अप्रैल। द डेविल। देखो, ग्रुप नंबर फर्स्ट, डेविल की यहाँ पर एनर्जी है कि किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेस्ड नहीं होना। ऑब्सेस्ड मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है। चाहे फिर वो कोई आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लोगे ना कि मैंने इसके लिए ऐसे किया, इसको मेरे लिए ऐसे करना चाहिए, मैं हमेशा इसकी हेल्प करती हूँ, इसको मेरी हेल्प करनी चाहिए, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, आप सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम ना, आप जब किसी के लिए कुछ करते हो तो वहाँ पर फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। आप चाहते हैं, आई एम सॉरी, मैं हमेशा थोड़ा सीधा ही बोलती हूँ तो शायद सब किसी को पसंद नहीं आता हो। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो वहाँ पर ना आपका भी एक हो जाता है कि मैं इसके लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, अभी इसे मेरी बात माननी चाहिए, अभी इसे मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। और हो सकता है कि वो बिल्कुल सही हो, लेकिन ये बात हर कोई नहीं समझ सकता। आप सबके भले के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन हर एक इंसान का अपना एक लाइफ पाथ है, अपनी गलतियाँ उसे करके सीखनी है, अपने उसके लेसन है, लर्निंग्स है, उसके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। आप सबको नहीं समझा सकते। तो किसी की वजह से, किसी और की वजह से आपने परेशान नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आप भगवान जी से प्रेयर करो कि भगवान जी प्लीज़ इसे सद्बुद्धि दो, इसे समझाओ, इसे सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, है ना? ये यहाँ पर कहा जा रहा है। मन पर तो हमारा खुद का ही हमारे कंट्रोल नहीं होता। क्या हमारा मन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम फिर किसी और को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो लेट इट बी, लेट इट गो, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ठीक है? अभी करियर यहाँ पर देखते हैं आपके लिए कैसे रहने वाला है ग्रुप नंबर फर्स्ट। किंग ऑफ सॉर्ट्स, बड़े डिसीजन लेने वाले हो, बड़े एक्शन लेने वाले हो, स्ट्रेटजी है, काम कर रहे हो। अभी केवल करियर के ऊपर फोकस है आप लोगों का बहुत ज़्यादा, जहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक शांति सुकून के साथ रहना चाहते हो, एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं सोच रहे हो। मैं ये आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और काफ़ी ग्रोथ को आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। ग्रोथ ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि पैसा आने ज़्यादा लग जाएगा, बट चीज़ें अभी काफ़ी अच्छी हो रही हैं पहले से, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो एक्शन वाला टाइम पीरियड है करियर में, एक्शन लेते जाओ, काम करते जाओ, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लास्ट एक और कार्ड देखते हैं टैरो से। बाकी तो अभी ऑरिकल कार्ड्स हैं यहाँ पर, फिर उनसे आपके लिए चेक करेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो भले ही ना लाइफ में चैलेंजेस हैं, पर चैलेंजेस आई थिंक सभी की लाइफ में होते हैं किसी न किसी एक्सपेक्ट को लेकर। तो वो चैलेंजेस से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर यहाँ डर गए तो फिर डर के ही रह जाओगे। इनको ओवरकम करना है और आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, हिम्मत है। वो जस्ट स्टैंड लेने की हिम्मत है, वो जस्ट अपनी बात रखने की हिम्मत है, वो जस्ट आगे बढ़ने की यहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत है। रेस्ट चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स के ऊपर यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि छोड़ दो, डरो मत। जितना डरोगे डर आपको और डराएगा। तो डरने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर काम करने से काम चलेगा। तो बस आपको अपने जीवन में अभी आगे बढ़ना है। रून्स की तरफ से देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज है मार्च एंड अप्रैल के लिए। ओके, सो विलो का कार्ड यहाँ पर खुद ही आया है। सो विलो का कार्ड मेरे लिए सक्सेस का कार्ड है, गोल को अचीव करने का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। बट ये तब है जब आप उस चीज़ के लिए वो अपने मन में विश्वास रखते हो कि आप अचीव कर लोगे। आप अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हो, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखते हो। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल को यहाँ पर अपनाओ, हेल्दी चीज़ों को यहाँ पर अपनाओ, हेल्दी डाइट लो, खुश रहो। भाई ये ज़िंदगी छोटी सी है ना। अगर एक इंसान बस अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचे तो फिर उसे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मिल जाएंगी सोचने के लिए, परेशान होने के लिए, रोने के लिए। बट अगर कोई पॉजिटिव रहे, वो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचे तो फिर उसे अच्छी चीज़ें भी बहुत मिल जाएंगी लाइफ में। तो डिपेंड क्या करता है हमारे पर्सपेक्टिव पे, हमारे नज़रिए पे। तो पर्सपेक्टिव अपना पॉजिटिव रखो। बाकी बहुत सारी पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में आ रही है कहीं ना कहीं मार्च एंड अप्रैल में, और आपको आपकी लाइफ की ना डायरेक्शन मिल जाएगी प्रॉपर। मतलब कन्फ्यूज़न का यहाँ पर एंड हो जाएगा एंड क्लैरिटी यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आ जाएगी। बाय द वे ये बहुत ही पावरफुल रून है। आप इसे डेली अपने लेफ्ट हैंड पे ड्रॉ कर सकते हो विद रेड पेन, ठीक है ना। आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, रून्स बहुत ही पावरफुल रहते हैं और कुछ भी नहीं जा रहा ना बना के देखने में तो बनाओ, एक हफ्ते बनाओ, फिर रिजल्ट देखो, ठीक है ना। और फिर बताओ वापस आके। आपके फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए भी, और जो लोग नए होते हैं उनको ट्रस्ट करने के लिए भी। तो यही एक यूट्यूब पे एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है। वैसे तो ये रीडिंग्स फ्री में ही अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। तो यस, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करा करिए। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। यस, अनकंडीशनल लव की एनर्जी को अपने जीवन में लेकर आओ। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर परेशान होना, चीज़ों को कंट्रोल करने के बारे में सोचना बंद करो। प्यार से रहो, प्यार के साथ डील करो। सब कुछ अपने आप होते चला जाएगा। अगर इन केस आपके कुछ लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, कुछ लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, सब ठीक हो जाएगा। ग्रुप नंबर फर्स्ट, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग अपने जीवन में मत करो। आपको ये कहा जा रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो, मुझे बताना मैं सही कह रही हूँ या फिर से नहीं। और आप लोग चाहें ना तो क्लियर कॉर्ड्स को ज़रूर यूज़ करा करें। इसी क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट आप ज़रूर वेयर करें। ये आपके माइंड में ना क्लैरिटी लेकर आएगा, आपके फोकस को बढ़ाएगा। ये मास्टर हीलर है। ये नहीं पता कि ये मतलब क्लियर कॉर्ड्स का काम बेसिकली क्या होता है ना, जब समझ में नहीं आ रहा क्या हील करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये एग्जैक्टली उस चीज़ पे काम करता है जहाँ पर आपको हीलिंग की नीड है, जहाँ पर आपको एक्शन लेने की नीड है। और ये अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या क्रिस्टल यूज़ करे, किससे मैनिफेस्ट करे, तो क्लियर कॉर्ड्स को वेयर कर सकते हो। ये वो क्रिस्टल है, और ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो सबके पास होना चाहिए और ये सभी को सूट करता है। तो क्लियर कॉर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको डायरेक्शन देने में, क्लैरिटी देने में, स्टेबिलिटी जो भी कुछ चाहते हो इसके साथ वो मैनिफेस्ट करना, और डेली इसके साथ मेडिटेशन करना। आप इसका ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, पेंडेंट भी वेयर कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस की। जितना विश्वास भरोसा आपको अपने ऊपर होगा उतनी ही जल्दी आपको आपके जीवन में जो है वो सक्सेस मिलेगी। तो विश्वास रखें ग्रुप नंबर फर्स्ट, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। मिरर के सामने जाएं और डेली खुद को बोलें आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है एंड आई लव माई सेल्फ। मेरी लाइफ प्यार से भरी हुई है। आई एम सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड।
एंड स्टेबल। बस ये एफर्मेशंस देने लग जाओ, देखना कितनी जल्दी मैजिक होता है आपके जीवन में। कुछ मतलब कुछ ही दिनों में आप खुद ही चेंजेस को फील करोगे, ना करो तो आके बता देना भाई। जब आप किसी भी चीज़ को पूरे डेडिकेशन के साथ, विश्वास के साथ, एनर्जी के साथ करते हो तो रिजल्ट मिलते ही हैं। और बस न्यूट्रल वे में करो कि प्रिया ने बोला है तो करना है, नहीं, बट जब आप उस चीज़ को फीलिंग के साथ, एनर्जी के साथ करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से लवर्स। क्यों भाई इतने परेशान होते हो? सही समय आने पर आपके जीवन में प्यार भी आ जाएगा, अपनापन भी मिलेगा आपको, जो आप प्यार डिजर्व करते हो वो भी मिलेगा, लेकिन चेस करोगे तो नहीं मिलेगा, है ना? खुला छोड़ दो, किसी को भी बाउंड मत करो। चाहे अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, सामने वाले को खुद से बाउंड मत करो, सिर्फ फ्री छोड़ दो। वो प्यार करता होगा तो आपके पास खुद आ जाएगा, आपको चेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पे। बाकी मैरिज रीडिंग, अगर मैरिज को लेके ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसे अपने लिए चेक कर सकते हो, या फिर से वो रीडिंग को मैं वीडियो के एंड में पिन कर दूँगी। एंड स्क्रीन पे बेसिकली आपको मिल जाएगी जब वीडियो एंड होती है, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए कार्ड है अनकंडीशनल डिवाइन लव, ग्रुप नंबर फर्स्ट। बहुत प्यार है आपके दिल में और बहुत प्यार आप चाहते भी हो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने जितना प्यार इस यूनिवर्स को मतलब लोगों के साथ बांटा, मैंने शेयर किया, उतना मुझे वापस होके नहीं मिला। एक्सपेक्टेशंस भी आपकी कहीं ना कहीं जुड़ी हैं साथ में, बट अभी वो एक्सपेक्टेशन से बाहर आने का वक्त है। यू नो जिसके पास जो चीज़ होती है ना वही उसे दे सकता है, जिसके पास प्यार होगा वही उसे दे पाएगा। बस एक्सपेक्टेशंस ना लगाओ, जहाँ से आपको मिलना होगा ना आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जब तक आप चेज करोगे, आप लोगों को चेज करोगे, तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे प्यार दो, तो फिर वो वहाँ दिक्कत आएगी। खुला छोड़ दो, अगेन मैंने कहा ना, फ्रीडम। ठीक है, और सब ठीक हो जाएगा। मार्च एंड अप्रैल एक फिक्सिंग वाले मंथ है कि जो कुछ आपकी लाइफ में थोड़ा सही नहीं चल रहा है उसे सही करने वाले। बस अपने आप से प्यार कर लो। मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, मिरर टेक्निक है ना, क्रिस्टल मैंने आपको बताया है, ये मैंने सिंबल बताया, एफर्मेशन, ये लिख लेना कहीं अपने नोट्स में। इन चीज़ों को नेक्स्ट 7 डेज भी आपने अच्छे से कर लिया था तो आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। ठीक है, यू आर रेडी। एंजल्स कह रहे हैं कि मार्च एंड अप्रैल में भैया आप रेडी हो एक न्यू बिगनिंग्स के लिए, अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर को वेलकम करने के लिए, न्यू एनर्जीज के लिए। तो अभी पास्ट में पीछे मुड़ के नहीं देखना कि क्या हुआ, कैसे रहा। अपने प्रेजेंट पे फोकस करो और अपने आगे के लिए भाई प्लानिंग्स रखो। बस इतना आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और अपने आप को हील करो, डेली बेसिस पे मेडिटेट करो। देखो, मेडिटेशन से ही आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। मेडिटेशन से अपने आप ही आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होते जाती है। तो फिर जब आप मैनिफेस्ट कुछ करते हो तो वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाता है। इसीलिए ही बोला जाता है कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से कुछ मिलता नहीं है वैसे सच, लेकिन आपके अंदर जो नेगेटिव है वो रिलीज हो जाता है। गुस्सा खुद चला जाता है, डर खुद चला जाता है, परेशानी मतलब लाइफ में एक एक्सेप्टेंस आ जाती है चीज़ों को लेकर। आप हर चीज़ को कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोचते, आप यूनिवर्स के एक फ्लो में आ जाते हो, तो जो कुछ सही है वो मैनिफेस्ट होते चला जाता है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसे लगी। बाकी इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर कोड्स आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoofdj717.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, टैरो या फिर से बर्थ चार्ट एनालिसिस भी अगर आप बुक करना चाहते हो तो बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम से। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोग ये रीडिंग पर आए हो तो इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, सो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना। ये जो अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड है, साथ में एंजल नंबर 1111 है, मुझे बता रहा है कि कोई विश तो आपकी पूरी होने वाली है। आप अगर कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे पास्ट 1-2 महीने में, कुछ आपने मैनिफेस्टेशन, कोई भी रिचुअल करा, कोई भी टेक्निक करी, कुछ भी विश मांगी, आपकी कोई विश सडनली अनएक्सपेक्टेड मार्च एंड अप्रैल में पूरी होने वाली है। मुझे ये आपके लिए मैसेज मिल रहा है
एंड साथ में या फिर से कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, तो कुछ तो स्पेशल होने वाला है, कुछ तो पॉजिटिव अच्छा सा आपके लाइफ में होने वाला है। अभी डिटेल में यहाँ पर टैरो की हेल्प से देखेंगे ओवरऑल सब कुछ, एनर्जीज, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस एंड मैसेज क्या है। तो आप लोग भी डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करना कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें आपके हाईएस्ट गुड के लिए। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ये मार्च एंड अप्रैल कैसे रहने वाले हैं, ये 2 महीने क्या कुछ इनके जीवन में लेकर आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। और ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती है ना, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आगे ही आपको ऐसे वीडियोस और मिलते रहें। ग्रुप नंबर 2, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 बड़े ही फियर्स मोड में ये मार्च एंड अप्रैल की एनर्जी है। मुझे मेरे गोल्स को अकम्प्लिश करना है, वो एनर्जी है, वो एंथुजियाज्म है, वो आगे बढ़ने की इच्छा है, मन में बहुत सारे सपने हैं, मन में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। वो सब कुछ मैं आपके अंदर देख रही हूँ, वो स्ट्रेटजी है, वो प्लानिंग है, खुद के ऊपर सारा फोकस है, और एक मन में इच्छा है कि मुझे खुद को ना अभी प्रूव करके दिखाना है। कोई बात जैसे आपको किसी की ट्रिगर कर गई, कोई बात आपको जैसे किसी की हर्ट कर गई, और अब तो बस आपने जैसे ठान लिया है। एक ही चीज़ यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखनी है, वो ये कि कोई भी डिसीज़न बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं लेना है। आराम से इत्मीनान से आगे बढ़ो, मतलब सोच समझ कर डिसीज़न लो, रीचेक करो चीज़ों को जो भी आप करने जा रहे हो, और आराम से यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और जल्दीबाजी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना आप लोग, बस मैं इतना ही आप लोगों को बोलूँगी। और बाकी वो एंथुजियाज़म, वो सब कुछ आपने बरकरार रखना है। ये टाइम पीरियड में आपका जो फोकस है अपने आप के ऊपर ही है, दुनिया के ऊपर अभी नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। मतलब फालतू चीज़ों में अब आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, आपको बस अब आपका गोल और टारगेट जो भी कुछ है बस वही दिख रहा है, और उसके पीछे जैसे आप अभी लग चुके हो पूरा करने के लिए। कुछ लोग कुछ लोगों से ना आप थोड़ी सी दूरियां भी बनाएंगे, मुझे ऐसे भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है। हेल्थ वाइज देख लेते हैं अभी थोड़े से कैसे रहने वाले हैं ये 2 मंथ्स की एनर्जीज। प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, हेल्थ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। हेल्थ में यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, तीनों की बात करूँ मैं तो तीनों ही यहाँ पर मतलब पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, मोटिवेटेड हैं। आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हो, अच्छी लाइफ स्टाइल अपना रहे हो, अच्छी डाइट यहाँ पर अपना रहे हो, अपने लिए कोई वर्कआउट करने के लिए सोच रहे हो, कोई जिम ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो। हीलिंग यहाँ पर ये 2 मंथ्स में मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। माइंड स्टेबल यहाँ पर आप लोगों का हो रहा है, मुझे ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। आपको एक एफर्मेशन बहुत ही काम करेगी, वो है आई वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये एफर्मेशन को अभी के अभी 3 टाइम ज़रूर एफर्म करना, और एक बार ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, क्लेम करने के लिए ज़रूर टाइप करना। ओके, अभी यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज देखते हैं कैसे रहने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 2। रिलेशनशिप यहाँ पर कैसे रहेंगे। दी हेरोफेंट, वाओ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ग्रुप नंबर 2। रिलेशनशिप में भी यहाँ पर देखो बैलेंस आ रहा है, और बहुत समझदारी से ना, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी किसी के साथ आ रही हैं तो आप उनको सॉल्व कर रहे हो, आप उनको सॉर्ट आउट कर रहे हो। यहाँ पर प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के ऊपर फोकस्ड हो, यहाँ पर डिसीजन है, यहाँ पर लोगों को समझाना, बट उन्हीं लोगों को जो समझ सकते हैं, जिनके साथ हील हो सकते हो। अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो भाई, हीलिंग पर, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के ऊपर अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक काउंसलिंग वाले फील्ड में जाना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, आप एक कोच बनना चाहते हो, आप एक हीलर बनना चाहते हो, आप उसके लिए भी एफर्ट्स कर रहे हो, आप उसके लिए भी काम कर रहे हो। तो ऐसे मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2 बहुत ही नॉलेज है, बाय द वे मैं आपको ये बता दूँ, बहुत ही विजडम है आप लोगों के अंदर। ग्रीन कलर की एनर्जी आपको आपके गोल्स एंड जो भी कुछ है उसको अचीव करने में बहुत ही हेल्प करेगी। करियर के लिए है यहाँ पर दी चैरियट का कार्ड, जो काम करने की ठानोगे उसे पूरा करके दिखाओगे। एक नई जर्नी पे आप लोग कहीं ना कहीं जैसे एक नई जर्नी की शुरुआत यहाँ पर हो रही है, आपके करियर वाइज कुछ नया हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नए नए सोर्सेस ऑफ इनकम आपके जीवन में अभी जो है वो खुल रहे हैं। आप खुश हो, आप पॉजिटिव हो, आप
आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, ग्रोथ। ग्रोथ वर्ड मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। ग्रोथ यहाँ पर आपके जीवन में अभी आपकी हो रही है। बहुत ही पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है ये आप लोगों के लिए। बस परेशान ना हो, फ्यूचर को ना सोच सोच के टेंशन मत लो, बस एक्शन लेने का टाइम है। तो वो एक्शन यहाँ पर आप लोग लेते जाओ। फाइनल देखते हैं अभी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। टेम्परेंस, बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। ये तीनों ही मेजर अरकाना है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज बस ये है, थोड़ा सा पेशेंस देखो अपने अंदर रखना पड़ेगा। कुछ भी मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा डिवाइन टाइमिंग आने का। मतलब बस पेशेंस रखो, अपने आप को हील करते रहो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखो। जितना अपने ऊपर काम करोगे, जितना अपनी एनर्जीज को अच्छा करोगे, उतना ही आपको आपके आउटर वर्ल्ड में जो है वो रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। बस अपने आप के ऊपर काम करना है आप लोगों को, ठीक है? बस इतना आप याद रखना। बाकी सब कुछ जो भी है ना, वो खुद ब खुद यहाँ पर आपके जीवन में होता चला जाएगा। और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेज है आपके लिए। सिट्रेन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सी मनी की यहाँ पर इनकम की बात हो रही है, करियर के ऊपर बहुत फोकस्ड हो तो ये सिट्रेन का क्लस्टर है मेरे पास, एंड ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। आप सिट्रेन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा क्लस्टर अपने पास रखो, बट सिट्रेन का ब्रेसलेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप उसे अपने लेफ्ट हैंड में वेयर करते हो। मनी का, अबंडेंस का, अपॉर्चुनिटीज़ का, क्रिएटिविटी का स्टोन है ये। तो आपकी एनर्जी से इस वक्त अलाइन होने में और ज़्यादा उसको रिसीव करने में आपकी हेल्प करेगा, आपके गोल्स को अकम्प्लिश करने में। बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप अपने लिए इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए, कैनवास का यहाँ पर रून है। विजन, रिवलेशन, नॉलेज, क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, एग्जैक्टली मैंने आपको वही क्रिस्टल रिकमेंड करा। टेक्निकल एबिलिटी, आप में से कुछ लोग अपने काम को एक नए सिरे से शुरू करेंगे। अपना कोई बिजनेस माइंडसेट भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ बिजनेस है आपको, जैसे अपनी जॉब से अभी छुट्टी चाहिए और अपना कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, अपना कुछ ऑनलाइन करना चाहते हो, वो भी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट एक नए आइडिया के साथ, कुछ क्रिएटिविटी के साथ आप लोग काम कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। फायर है बहुत ज़्यादा आपके अंदर, और इस फायर को अच्छे से यूटिलाइज कर लो भाई। हाँ, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। आप ये कैनवास सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए यूज़ करना है, ये सिंबल को ड्रॉ कर लो इस तरीके से ब्लू कलर के पेन से कि भगवान जी बहुत सारी क्रिएटिविटी मेरी लाइफ में आए, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी विजडम। इसके साथ आपने जो है वो सिंबल को बनाना है कि मुझे मेरे काम को करने के लिए एक नया विज़न मिले, एक नया रास्ता मिले। आप उस इंटेंशन के साथ ये सिंबल को बनाएं और साथ में इस ट्रेन को वेयर करें। बेस्ट वे में आपके लिए वर्क करेंगे ये दोनों चीज़ें, ठीक है? और भी यहाँ से आपके लिए कार्ड्स देखते हैं ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। बाकी जो एफर्मेशन मैंने आपको बताई है वो भी आपने करनी है, ठीक है ना? और ये सिंबल और सिट्रीन मैंने आपको बताया है, ये चीज़ों को आप करो, ओके? द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो बहुत ही जल्द जो भी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये है कि आपको अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बस बहुत सारी चीज़ों का एक कंक्लूज़न का टाइम पीरियड जैसे अभी आपके जीवन में आ चुका है, और सरप्राइजेज है यहाँ पर मार्च एंड अप्रैल में, ठीक है ना? कुछ आपके लिए मुझे ये दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर से कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एंड आई थिंक अगर कोई पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात एक करके बैठा है और मन में बहुत सारी होप्स हैं, और उसके रीडिंग में अगर ये कार्ड है तो उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है कि आप बहुत नज़दीक आ गए अपने गोल्स को अचीव करने के, वो साइकिल पूरा होने के, एक नई साइकिल शुरू होने के। तो जो सपना कभी आप देखा करते थे मार्च एंड अप्रैल में, उसकी जैसे नींव रखी जा रही है, वो पूरा हो रहा है, वो आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, प्रोसीड हो रही हैं, हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर। बस अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड रखना है, बस इस चीज़ का ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है? चाहो तो सिट्रेन के साथ क्लियर कोट्स को वेयर कर लेना कि ये मेरी एनर्जी को बैलेंस रखे, ठीक है ना? और फिर देखना कैसे मैजिक आपकी लाइफ में होता है, ठीक है? वैसे सिट्रीन भी आपकी हेल्प करेगा, बट अगर आपके पास ऑलरेडी क्लियर कॉट्स है, नहीं है, तो रख सकते हो आप लोग, ठीक है? मैं ये आपको बोलूँगी। बाकी और भी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेज हैं और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं यहाँ पर।
कंसर्न, कुछ चीज़ों को आप थोड़ा-सा अनदेखा कर रहे हैं भाई ग्रुप नंबर 2। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कि यहाँ पर जैसे आपके पेरेंट्स को भी आपकी ज़रूरत है समहाउ, उनसे थोड़ा-सा बात कर लिया करो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा करो। वो आपके लिए बहुत परेशान होते हैं किसी तरीके से, है ना? वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। थोड़ा-सा कोई है जो आपके बारे में बहुत सोचता है और थोड़ा उनसे बस बात कर लिया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। कोई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी के मन में कंसर्न रहती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है कि ये मुझे ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। ये आपकी एनर्जी नहीं दिख रही है, किसी और की एनर्जी आपके लिए दिख रही है। तो मार्च एंड अप्रैल में ये ब्लेसिंग्स के भी मंथ हैं कि आप अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लीजिए, आप आपके गुरु की ब्लेसिंग्स लीजिए, घर में बड़े हैं उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। ये ब्लेसिंग्स किस तरीके से आपका काम बना देंगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। डेली सुबह उठकर आपके घर में बड़े हैं उनके पैर छुओ, टाइम स्पेंड करो। अकेले रहते हो तो उनसे फ़ोन कॉल पे बात कर लो भाई, है ना? अलग से रहते हो तो बट कनेक्टेड रहो थोड़ा सा, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ से देखते हैं और अच्छा, बहुत सारे लोगों के ऊपर ना मुझे हेरोफेंट अगर मैं कार्ड भी देखूँ तो शादी का प्रेशर जैसे आने वाला है। अगर इफ़ इन केस आपकी शादी नहीं हुई है तो मुझे ये भी चीज़ आपके लिए दिख रही है। कोई प्रपोज़ल आने वाला है, कोई शादी का या कुछ ऐसे है, तो मुझे वो मैसेज आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है। वैसे मैं शादी वाली, मैरिज वाली रीडिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या मैं एंड स्क्रीन पे ऐड कर दूँगी, जहाँ पर वीडियो एंड हो रहे होती है, तो आप उस रीडिंग को अपने लिए ज़रूर देख लेना। क्योंकि मुझे कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं आपके लिए। एंजल नंबर 33 भी है यहाँ पर, है ना? तो यस, फैमिली बड़ी होना, कोई कोई पर्सन का आपकी लाइफ में है ना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। इसके साथ में यहाँ पर आपके लिए एनर्जी है सेक्रेड मैस्कुलिन की, प्रोटेक्टिव, एक्टिव एंड इनर स्ट्रेंथ, एंड यही पूरी एनर्जी आपकी मार्च एंड अप्रैल की रहने वाली है। बहुत ही, नो मैटर आप लोग फीमेल्स इस रीडिंग को देख रहे हो, मेल इस रीडिंग को देख रहे हो, बट एक्शन वाली मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? एक्शन लेना, प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना, एक्टिव रहना, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी, है ना? आप इसी एनर्जीज में रहने वाले हो, एक्शन वाले मोड में रहने वाले हो। ये यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है। अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस भी करो, अपनी फैमिली एनर्जी को भी जगाओ भाई थोड़ी सी। इसके लिए ना आप डेली सुबह सुबह अनुलोम विलोम करना, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है ना? सिंपल एंड बेस्ट कुछ भी नहीं है। अनुलोम विलोम करने लग जाओ 5 मिनट्स डेली, और हेल्थ वाइज भी बेनिफिट है, एनर्जी वाइज भी बेनिफिट है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो, अभी करना तो आपको पड़ेगा, है ना? करना तो आपको ही पड़ेगा। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो भाई एंजल्स कह रहे हैं मेडिटेशन करने लग जाओ, तुम्हारे बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। मन में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप यूनिवर्स से पूछते रहते हो, ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, मुझे गाइड करो, मुझे हेल्प करो, मुझे हील करो। जब मेडिटेशन करने लग जाओगे तो सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। इनिशियली हो सकता है कि एकदम मेडिटेशन में मन ना लगे, बट धीरे धीरे करोगे तो फिर हैबिट हो जाएगी, फिर मन भी लगने लग जाएगा, है ना? तो मेडिटेशन करो भाई ग्रुप नंबर 2, अगर मिरेकल्स अपनी लाइफ में देखना चाहते हो तो। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ, है ना? आपके फीडबैक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर शेयर करना। बाकी आपको लगता है ये रीडिंग किसी और के साथ भी रेजोनेट कर सकती है तो शेयर ज़रूर कर देना, इससे मेरी भी बहुत हेल्प होगी। और बाकी क्रिस्टल आप वेबसाइट से परचेस कर सकते हो www.healofthejust717.com। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो अपने लिए, बर्थ चार्ट एनालिसिस या फिर से टैरो रीडिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।